बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। तशवीशनाक इत्तलात थी मगर अब एक अच्छी खबर आ रही है। कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने और उसके साथ मिलकर हसास इदारों ने, रेंजर्स ने, दीगर इदारों ने कार्रवाई की है और इस कार्रवाई में एक दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुआ है और 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कार्रवाई जो है ये तसलसल है उन कार्रवाइयों का जो गुज़श्ता कुछ दिनों से कराची में जारी हैं, बल्कि मुल्क के तूल अर्ज़ में जारी हैं, मुख्तलिफ इलाकों में जारी हैं। इनकी कुछ तफसीलात मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा ये कामयाबी कितनी बड़ी है, मज़ीद इससे क्या कुछ निकल सकता है, ये भी आपको बताएंगे। और एक थ्रेट अलर्ट नेक्टा की जानिब से जारी किया गया, वो थ्रेट अलर्ट कितना दुरुस्त था, कितनी ज़बरदस्त कार्रवाई थी कि जिसके नतीजे में जो जो चीज़ें बताई गई थी, महकमा दाखिला सिंध को, हुकूमत सिंध को, कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारों को, हुक्काम को, जिन चीज़ों के बारे में वार्न किया गया था वो चीज़ें हमारे सामने हो गई हैं। दहशतगर्दों पर कितनी ज़बरदस्त नज़र रखी गई, इनके नेटवर्क्स को किस तरह से तोड़ा गया, ये चीज़ें सामने आई हैं, इसके सबूत सामने आए हैं। ये कराची के आउटस्कर्ट्स में शामिल इलाका है। कराची जिस तरह से फैल रहा है, शहर जिस तरह से फैल रहे, तो वो आउटस्कर्ट्स शहर के अंदर आते जाते शाह लतीफ़ टाउन में ये कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई में रेंजर्स ने, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने हिस्सा लिया और यहाँ पर दहशतगर्दों के एक मकान में मौजूद होने की इत्तला पर यह कार्रवाई की गई, रैकी की गई थी, इनकी मुकम्मल मालूमात हासिल की गई थी। ये भी अंदाज़ा था कि यहाँ जो दहशतगर्द हैं वो कितनी तादाद में हो सकते हैं और उनके पास अपने मकासद को अमली जामा पहनाने के लिए कितनी तैयारी है, कितना बारूदी मवाद है, कितना असलहा है, इस चीज़ के अंदाजे मौजूद थे। तो बड़ी कार्रवाई की गई, भारी नफरी के साथ यहाँ पर कार्रवाई की गई और दहशतगर्दों ने फोर्सेस पर हमला कर दिया। दहशतगर्दों ने ना सिर्फ गोलियां चलाई, वहाँ से उन्होंने रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया, बल्कि दस्ती बम फेंके। कानून नाफिज करने वाले इदारों पर बाकायदा एक जंग की सी सूरत हाल थी, कई घंटे ये सूरत हाल जारी रही और इनसे बाकायदा मुकाबला हुआ। चारों जानिब से इनको घेर लिया गया था, भागने के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए थे। एक दहशतगर्द इसमें मारा गया है, 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जब इन दहशतगर्दों पर काबू हासिल कर लिया गया तो फिर मकान कंट्रोल में लेकर मकान की जब तलाशी ली है बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने, भारी मिकदार में बारूदी मवाद यहां से मिला है। इसके साथ यहां से एक रिक्शा बरामद हुआ है। यह रिक्शा जो है यह मुकम्मल तौर पर एक बम में तब्दील कर दिया गया था और इसमें बारूदी मवाद फिट किया गया था। ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचे इसके लिए वो जो नट बोल्ट, बॉल बेयरिंग और फिर उसके साथ शार्पनर्स उसमें शामिल किए जाते हैं ताकि धमाके के नतीजे में, इम्पैक्ट की सूरत में ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचे। जो अब तक इत्तलात आ रही हैं हुक्काम से और कुछ यहाँ कवरेज करने वाले दोस्तों से बात हुई, उसके मुताबिक 5 दहशतगर्द गिरफ्तार हुए हैं। इनकी जो प्लानिंग थी वो कराची में कुछ मकामात पर हमले की थी। 4 खुदकुश जैकेट्स बरामद हुई हैं और इसके साथ जो है गोलियां, ब्लॉक बम जो होते हैं वो बरामद हुए हैं, रॉकेट लॉन्चर मिले हैं और इसके साथ साथ जो है दस्ती बम, 15 दस्ती बम मिले हैं। और ये दस्ती बम जो है 15 इससे पहले ये बड़ी तादाद में यहां पर इस्तेमाल भी कर चुके थे। ये भी पता चल रहा है कि जो गिरफ्तार हुए हैं इनमें गैर मुल्की भी शामिल हैं। अब कराची में इससे पहले एक शफीउल्लाह गिरफ्तार हुआ है, हफ्ते की रोज़ कार्रवाई हुई थी और वो बाजोड़ का रहने वाला था। उससे जो मालूमात मिली थी उन मालूमात के नतीजे में ये कार्रवाई हुई है। इससे पहले 4 रोज़ पहले कार्रवाई हुई थी जनूबी पंजाब में और वहाँ सखी सरवर के इलाके में जो है वो 3 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया गया था। यह हमें पता चल रहा है गुज़श्ता कुछ अरसे से कि मुल्क में मौजूद जो बलोच शिद्दत पसंद तंजीमें हैं, BLA है, BRF है, मुख्तलिफ हैं, ये भारतीय एलिमेंट्स के साथ मिलकर काम कर रही हैं। TTP भारतीय एलिमेंट्स के साथ मिलकर काम कर रही है। अफगानिस्तान में इनके सहूलतकार मौजूद हैं और इनका एक नेक्सस बन चुका है। इनके साथ साथ कराची में MKM साउथ अफ्रीका का नेक्सस है, वो इनके साथ मिलकर काम कर रहा है। तो इस वक्त जो चीज़ें हुई हैं, ये चीज़ें नेक्टा ने एक थ्रेट अलर्ट जारी किया था। उस थ्रेट अलर्ट के मुताबिक जिस जिस तरह से उसमें चीज़ें बताई गई थी ये बिल्कुल उसी तरह से है। ये थ्रेट अलर्ट जारी किया गया था रात 10:04 पर 2 फरवरी को रात 10:04 पर
एक थ्रेट अलर्ट नेक्ट्रा की जानिब से जारी हुआ कराची में हुक्काम के नाम, और इसमें दो चीज़ें बताई गई। एक ये बताया गया कि कराची में जो है हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज, दुश्मन की जो एजेंसीज हैं वो तैयार हैं किसी अहम तरीन इमारत, कानून नाफिज करने वाले इदारों के किसी मरकज़ को निशाना बनाने के लिए। और ये भी बताया गया इसमें कि एक गाड़ी जो है उनकी जानिब से तैयार कर ली गई। अब यहाँ पर ये रिक्शा मिला है जो एक खुदकुश हमले के लिए या गाड़ी से हमले के लिए तैयार किया गया था, तो ये जो है एक गाड़ी तैयार कर ली गई है, ये भी बताया गया। और फिर ये बताया गया कि और ये जो गाड़ी तैयार की गई है ये कराची के आउटस्कर्ट्स में तैयार की गई है। नेक्टा का थ्रेट अलर्ट क्या था ये मैं आपको बताऊं। इट हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड दैट HIAs आर प्लानिंग टू कैरी आउट VBIED, ये होता है व्हीकल बेस्ड इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। गाड़ी तैयार की गई थी अटैक अगेंस्ट एन अनस्पेसिफाइड हाई प्रोफाइल बिल्डिंग इन कराची इन नियर फ्यूचर। और इसमें जो दूसरी चीज बताई गई थी, अब ये देखिए इसमें ये भी मौजूद है कि VBIED हैज बीन प्रिपेयर्ड एट एन अनस्पेसिफाइड अनआइडेंटिफाइड लोकेशन इन आउटस्कर्ट्स ऑफ कराची। बिल्कुल जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है वो नेक्टा के थ्रेट अलर्ट में मौजूद था। एक्सट्रीम विजिलेंस एंड हाइटेंड सिक्योरिटी मेजर्स आर सजेस्टेड टू अवॉइड एनी अनटूवर्ड इंसिडेंट। ये कार्रवाई कर दी गई है, इनको जो है रोक दिया गया है। मगर कराची के आउटस्कर्ट्स की जहां बात होती है, आप कराची में किसी भी जानिब निकल जाएं, वो लोग जो कराची से हैं, जो कराची देख चुके हैं, उन्हें ज्यादा बेहतर अंदाज होगा कि पाकिस्तान में जो हमारे अपने पठान भाई हैं उनकी वज़ाक़ता से मिलते जुलते एलिमेंट्स अफगानिस्तान के वो आसानी से उनके दरमियान घुल मिल जाते हैं, छुप जाते हैं। और हमारे गयूर मुहिब वतन भाइयों के दरमियान उनकी शनाख्त बड़ी मुश्किल होती है। शहर कायद में उसके आउटस्कर्ट्स आप जहाँ भी देखें, ये आप देखें लांढी वाली साइड पे, सोहराब गोट वाली साइड पे, ये आप शेरशाह से आगे निकल कर देखें, ये आप शीनी जिना कॉलोनी में देखें, जहाँ जहाँ देखें। और इससे पहले यहाँ ऐसी कार्रवाइयाँ भी हुई हैं, बड़े बड़े हमले भी हुए हैं, और इसके साथ साथ आपको नज़र आता है कि इनकी गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। तो ये लोग जो हैं एक बार फिर पकड़े गए हैं और ये हमारे अपने गयूर हुब्बुल वतन भाइयों के दरमियान मौजूद हैं और इनकी मालूमात भी यहाँ से मिलती हैं। यहाँ से मिलने वाली मालूमात के नतीजे में इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी हुई हैं और ये एक बड़ी कार्रवाई है। इस वक्त मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान ने एक डोजियर अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले किया और दोस्त ममालिक के हवाले किया कि भारत के एलिमेंट्स पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में अपने आला कार जो हैं वो तैयार कर रखे हैं, ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं। इसकी तस्दीक हुई। यह है यूनाइटेड नेशंस का एनालिटिकल एंड मॉनिटरिंग रिपोर्ट जो इसकी तस्दीक करता है। इसमें दफ्तर खारजा ने कल इस बारे में अक़वाम आलम का शुक्रिया अदा किया, अक़वाम मुत्तहिदा का शुक्रिया अदा किया और ये बताया कि जो हमने आपको डोजियर दिया था, जो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने, जनरल बाबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया था, उसमें जो चीज़ें बताई गई थी कि TTP हमारी कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसके साथ जमातुल अहरार है, हिज़्बुल अहरार है, ये लोग मिलकर पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और अब इस यूनाइटेड नेशंस एनालिटिकल एंड मॉनिटरिंग रिपोर्ट से ये तमाम चीज़ें साबित हो रही हैं, इनके सबूत मिल रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत की एलिमेंट्स काम कर रहे हैं। और एक अच्छी चीज़ हमें ये नज़र आई कि एक नेटवर्क दहशतगर्दों का तोड़ा गया है। इसमें कुछ एलिमेंट्स पकड़े गए हैं, कुछ मज़ीद पकड़े जाएंगे और इंशाअल्लाह हम इन्हें अपरूट करते रहेंगे। इन्होंने कराची में रिसेंटली अटैक किया था स्टॉक एक्सचेंज पर, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर। उससे पहले इन्होंने अटैक किया था चाइनीज़ कॉन्सुलेट पर, लेकिन इन्हें नाकाम बनाया गया और इंशाअल्लाह इन्हें नाकाम बनाया जाता रहेगा। मिलते हैं आपसे अगली व्लॉग।